और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि वहां पर नकली माल बेचने की वजह से बवाल खड़ा हो गया है। जिस देश ने अपनी आजादी से लेकर अब तक सिर्फ आतंकी बनाए हो, जो देश लड़ाकू विमान बनाकर बेचने लगे, तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। कुछ इसी तरह 6 साल पहले सारी दुनिया को हैरान कर दिया जब म्यांमार से लड़ाकू विमान बेचने की रक्षा डील की पाकिस्तान ने। दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान के इस कारनामे से पाकिस्तानी नेताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, मानो पाकिस्तान ने डिफेंस सेक्टर में भारत को पछाड़ दिया हो। पूरे पाकिस्तान में खुशियां मन रही थी। लेकिन अब पोल खुल गई। पाकिस्तान की ये कहानी आप सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, या हो सकता है पेट पकड़ ले, हंस हंस के पागल हो जाए। चीन के जहाज को पेंट करके अपना बनाया और म्यांमार को बेच दिया। जी हां, सच में। दरअसल गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार को लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत थी। म्यांमार अक्सर जो है गृह युद्ध से उलझा रहता है और इसीलिए वो चाहता था कि लड़ाकू विमान मिल जाए, उसे सख्त जरूरत थी। तो क्या हुआ? चीन के कहने पर उसने पाकिस्तान को 16 फाइटर जेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। ये जो देख रहे हैं ना आप, JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही ये बनाए क्या? बस चीन के खराब विमानों पर पेंट करके 11 विमान म्यांमार को डिलीवर कर दिए। लेकिन हुआ ये कि जेट विमानों की पहली खेप पहुंचते ही तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। पहले तो पाकिस्तान ने इन्हें सुधारने के लिए अपने इंजीनियर्स को म्यांमार भेजा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। क्या कर पाते, कैसे कर पाते? कहते हैं ना, चीन का माल 4 दिन नहीं चलता। म्यांमार डील कैंसिल करने की धमकी देने लगा तो पाकिस्तान ने 2022 में JF-17 का अपडेटेड वर्जन म्यांमार भेजा। अब वो भी कबाड़ निकला। अब म्यांमार पाकिस्तान पर बहुत भड़का हुआ है। JF-17 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की कंपनी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन की कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर तैयार किया था। JF-17 विमानों से पाकिस्तान ने म्यांमार को तकरीबन 46 अरब का चूना लगा दिया है। म्यांमार तो फंस गया। इसके बाद पाकिस्तान इन विमानों को लैटिन अमेरिकी देश को भी बेचने वाला था ताकि उसका दिवालियापन दूर हो सके, और इसीलिए वो डील डूबते को तिनके का सहारा थी। लेकिन उससे पहले ही पोल खुल गई और दुनिया में मजाक बन रहा है वो अलग। चीन ने म्यांमार और पाकिस्तान दोनों को कैसे बेवकूफ बनाया, ये सुनकर आप हंस पड़ेंगे। JF-17 विमान को लेकर पाकिस्तान का म्यांमार से 2016 में सौदा हुआ। ध्यान से सुनिएगा। JF-17 विमान को लेकर पाकिस्तान का म्यांमार से 2016 में सौदा हुआ। 2022 में पाकिस्तान ने 11 विमान की डिलीवरी म्यांमार को की। पहले तो चीन ने विमान बनाने के लिए पाकिस्तान को कर्ज दिया। ध्यान से सुनिएगा। पहले विमान बनाने के लिए पाकिस्तान को चीन ने कर्ज दिया और फिर चीन ने इन्हीं विमानों को खरीदने के लिए म्यांमार को कर्ज दिया। मतलब डील 2 देशों की और फायदा चीन का। अब पाकिस्तान म्यांमार से कह रहा है कि मेरे बकाया पैसे दो, और म्यांमार कह रहा है कि मेरा एडवांस लौटाओ और अपना कबाड़ ले जाओ। मैं इस कबाड़ का क्या करूं? चीन ने दोनों को उधार दिया और एक और खेल कर दिया। दोनों देश बेकार और कबाड़ विमानों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। म्यांमार चीन से पाकिस्तान की शिकायत कर रहा है, पाकिस्तान कबाड़ विमान बेचे हैं कह रहा है, इसलिए मेरे वापस पैसे दिला दो, और चीन इसमें फिर पैसा कमाना चाहता है। इसीलिए वो दोनों को नई डील करके फाइनलाइज मामला करने के लिए कह रहा है। वो पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम जब JF-17 प्रो बनाओ तो म्यांमार को बेच दो। जैसे लड़ाकू विमान ना हुए, मोबाइल फोन हो गया, प्रो बना दो। इससे बड़ा मजाक कभी हो सकता है? चीन बहुत वक्त से म्यांमार पर डोरे डाल रहा है, और चीन का तो इतिहास रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये JF-17 जो पाकिस्तान चीन की मदद से बना रहा है, जिसे चीन बहुत अच्छा सौदा बता रहा था, हैरान करने वाली बात यह है कि इन विमानों को चीन ने अपनी वायुसेना में शामिल ही नहीं किया, क्योंकि चीन जानता है कि उसके कबाड़ विमान है ये, जो उसने पाकिस्तान को टिकाए हैं।
और पाकिस्तान के बहाने गरीब देशों को लूट रहा है, क्योंकि चीन को पता है पाकिस्तान की वर्ल्ड मार्केट में कोई इज्जत तो है नहीं। इसी कबाड़ी विमान की तुलना पाकिस्तानी भारत के तेजस से कर रहे थे। सुनिए आप, पाकिस्तानियों ने का जो वो तेजस है भारत के तेज से बना है। भारत ने किसी के विमान पर पेंट करके तेजस नहीं लिख दिया है। ऐसा क्यों है कि वैक्सीन बनाते हो वो भी नकली, विमान बनाते हो वो भी कबाड़, आतंकी परफेक्ट निकलते हैं। आतंकी निकालना बंद कर दीजिए, विज्ञान पर मेहनत कर लीजिए, चीन से कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा, उस मकर जाल से भी बाहर निकल जाएंगे और कुछ भलाई हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अपना सब कुछ तो बेच ही चुका है चीन को। गाड़ी के वाइपर तक चीन से खरीदे जा रहे हैं, दुनिया को लड़ाकू विमान बेचने के ख्वाब देख रहे हैं। नहीं हो सकता ऐसे। अपना खुद का बनाया होता तो फिर भी समझ में आता कि कुछ तो जुगाड़ लगा दिया जाएगा। अब म्यांमार जवाब मांग रहा है, जाइए दीजिए जवाब। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन म्यंट ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है, चीन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर लो। कुछ दिन पहले ही चीन के राजदूत ने म्यांमार के सैन्य शासक जनरल मिन से मुलाकात की थी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन म्यंट शहबाज शरीफ और पाक सेना अध्यक्ष असीम मुनीर से बहुत नाराज है। उन्होंने डिफेंस डील रद्द करने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि शहबाज के कार्यकाल में ही 11 विमान म्यांमार पहुंचे थे। शहबाज तो कुर्सी छोड़कर चले गए, अपना पल्ला झाड़ लिया। सवाल मुनीर से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर डील सेना की कृपा से होती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की इस वक्त बहुत हालत खराब चल रही है। एक तरफ से म्यांमार भड़का हुआ है, दूसरी तरफ से तालिबान ने पाकिस्तान की हालत खराब की हुई है। याद है ना आपको, जब तालिबानियों ने अफगानिस्तानियों पर कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तब पाकिस्तान जश्न मना रहा था। अब वो तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा करने में लगा हुआ है। कहते हैं ना, सांप पालोगे तो एक दिन डसेगा, उसका स्वभाव डसना है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वो पाकिस्तान को डसने लगा है, क्योंकि उसका पहला मिशन पूरा हो चुका है। अब कुछ करना तो है ही, तो पाकिस्तान को परेशान करना है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में घुसकर चित्राल जिले के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वही पाकिस्तान की सेना यह कह रही है कि टीटीपी का दावा झूठा है, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि पाकिस्तान और तालिबानी आतंकियों के बीच तोरखम सीमा पर जोरदार गोलीबारी हुई है और भारी तनाव को देखते हुए तोरखम सीमा को बंद कर दिया गया है। टीटीपी के प्रवक्ता और कमांडर ने दावा किया है कि उसके लड़ाकुओं ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में कब्जा कर लिया है। टीटीपी कमांडर ने दावा किया है कि हमने पाकिस्तानी सीमा के पास कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और यह अभियान आज सुबह 4 बजे शुरू हो गया। हम इस अभियान की तस्वीर भी जारी करेंगे, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन अभी इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब है, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। टीटीपी ने तस्वीरें जारी कर दी है, आपको अब वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं, टीटीपी पाकिस्तान के गांव में कब्जा कर चुका है। आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना चाहे इस बात को नकारे, लेकिन हकीकत यह है कि टीटीपी की मदद तालिबानी सैनिक कर रहे हैं ताकि वो अफगानिस्तान से लगती पाकिस्तान की सीमा को पार कर जाए। इसकी वजह से दोनों देशों को बांटने वाली दुरुंद लाइन पर भारी गोलीबारी हुई है। तालिबानी आतंकी दुरुंद लाइन को नहीं मानते हैं। पाकिस्तानी आर्मी सोच बैठी थी कि तालिबानी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तालिबानियों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद की, लेकिन वो भूल गए कि तालिबानी किसी सीमा को नहीं मानते। अब चुन चुनकर आर्मी की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है
और असीम मुनीर सर पकड़ कर बैठे हैं। पाकिस्तान में तालिबान हर दिन आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रैल में 36 तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक करके मार डाला था। इसके बाद पाकिस्तानी तालिबान और भड़क गया और अब आर्मी और तालिबान में खूनी जंग चल रही है। ये जंग फिलहाल थमती हुई नजर तो नहीं आ रही है। पाकिस्तान हर तरफ से इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुका है।